बॉलीवुड, क्रिकेट और टेक इंडस्ट्री की वजह से इंडिया को दुनिया भर में एक सुपर पावर की तरह देखा जाता है। हर जगह इंडियन टैलेंट की डिमांड है और लोग मानते हैं कि हमारी कंट्री का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। लेकिन हर साल लगभग 25 लाख लोग यही देश छोड़कर दूसरी कंट्रीज में बसने चले जाते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से ज्यादा है। हर इंसान जो काम करता है जैसे जॉब या बिजनेस, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, देश के विकास के लिए भी मदद करता है। उसकी मेहनत इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाती है। इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मतलब देश के पास काफी पैसा है, लेकिन ये पैसा सबके पास बराबर नहीं है। अगर 100 रुपए हैं तो 40 रुपए सिर्फ 1% अमीर लोग अपने पास रखते हैं और बाकी के 99% लोग सिर्फ 60 रुपए में गुजारा करते हैं। अगर हम इंडिया के टॉप 1% की जगह टॉप 10% अमीर लोगों को देखें तो ये टॉप 10% लोग देश के 70 to 75% पैसा अपने पास रखते हैं, जबकि बाकी के 90% लोग मिलकर इकोनॉमी में सिर्फ 25 से 30% का योगदान देते हैं। इन 90% लोगों की मंथली इनकम रूरल एरियाज में 10 से 20 हजार के बीच होती है और अर्बन एरियाज में 20 से 40 हजार के बीच होती है। लेकिन असल बात यह है कि 90% लोगों में सभी के पास नौकरी नहीं होती। करीब 40-50% लोग बेरोजगार हैं, सिर्फ 10% लोग रेगुलर जॉब में हैं। 5-10% लोग छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं और बाकी लोग या तो स्टूडेंट है या कुछ और काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप टॉप 10 अमीर लोगों में आना चाहते हैं तो आपकी मंथली सैलरी 80,000 से 1 लाख के बीच होनी चाहिए। लेकिन क्या इतनी सैलरी होने के बाद भी जिंदगी आसान हो जाती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा टैक्स देने और खर्चा पूरा करने में चला जाता है। डायरेक्ट टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, रोड टैक्स और हेल्थ सेस के साथ साथ जीएसटी और कस्टम ड्यूटी जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हर चीज को महंगा बनाते हैं। चाहे आप इंश्योरेंस करवाएं, शॉपिंग करें या अपना घर बनाएं, हर जगह टैक्स आपके खर्चे बढ़ा देता है। ये सारा सिस्टम मिडिल क्लास के लिए फाइनेंशियल प्रेशर का सबसे बड़ा रीजन है। इसी वजह से इतनी सैलरी होने के बावजूद भी लोगों के सपने अधूरे रह जाते हैं। हमारे देश की पॉपुलेशन 1.43 बिलियन से ज्यादा है, लेकिन सिर्फ 2% लोग टैक्स पे करते हैं। सोचिए, इतनी बड़ी इकोनॉमी का सारा बोझ सिर्फ इतने कम लोगों के कंधों पर है। इसी वजह से जो लोग टैक्स पे करते हैं उन पर और ज्यादा प्रेशर आता है। उनसे ज्यादा पैसा लिया जाता है ताकि इकोनॉमी और पब्लिक सर्विस को चलाया जा सके। लेकिन सिर्फ 2% लोग 98% का बोझ नहीं उठा सकते। इसका नतीजा ये होता है कि पब्लिक सर्विस के लिए फंड की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से चीजें महंगी हो जाती हैं, फैसिलिटीज की क्वालिटी गिर जाती है और लोगों पर फाइनेंशियल स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ने लगता है। हमारे देश में महंगाई ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। सितंबर 2024 तक प्याज के दाम 53%, टमाटर के 18% और आलू के 50% तक बढ़ गए थे। इसका बड़ा कारण मौसम का बदलाव है, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस और सप्लाई चेन की दिक्कत ने इस प्रॉब्लम को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। इस महंगाई के माहौल में लोग अपने खर्चे कट करने पर मजबूर हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि चीजों की स्पीड जिस प्राइसेस से बढ़ रही है उसे लगता है कि कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आता। बचपन में जब हम किसी को इंडिया छोड़ के विदेश शटल होते देखते थे तो लगता था इंडिया इतना अच्छा देश है, लोग यहाँ से बाहर क्यों जाते हैं। तब सोचते थे कि मैं कभी इंडिया नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए समझ आया कि फैसले सिर्फ चॉइस का नहीं, मजबूरी का भी होता है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल का क्या हाल है ये सबको पता है। ना अच्छे टीचर्स होते हैं और ना ही प्रॉपर फैसिलिटीज। बहुत बार टीचर सिफारिश से लगाए जाते हैं जिन्हें टीचिंग का शौक तक नहीं होता। इसी वजह से मिडिल क्लास फैमिलीज अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल भेजने से कतराती है ताकि उनका फ्यूचर खराब ना हो। ऐसे में प्राइवेट स्कूल एक ऑप्शन होते हैं, पर उनकी फीस इतनी ज्यादा होती है कि पेरेंट्स अपनी पूरी सेविंग तक खत्म कर देते हैं। हेल्थ सिस्टम भी कुछ अलग नहीं है। अगर घर का कोई मेंबर बीमार हो जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाने के बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज और केयर बेटर मिलती है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल का कंसल्टेशन चार्ज ही एक मिडिल क्लास आदमी की 2 दिन की सैलरी खत्म कर देता है। हर मिडिल क्लास इंसान कभी ना कभी ये जरूर सोचता होगा कि मैं जो टैक्स भर रहा हूँ उसका मुझे मिलता क्या है। ना अच्छा पानी, ना सफाई और ना जीने लायक एनवायरनमेंट। हर जगह बस कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जो पेड़ काट कर सड़कें बनती है उन्हें अधूरा छोड़ दिया जाता है। 2022 में 45 लाख रोड एक्सीडेंट हुए, जिसमें 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठे। पॉल्यूशन का लेवल भी हद से ज्यादा है। इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड देशों में 3रे नंबर पर है। दिल्ली, चंडीगढ़ और कोलकाता जैसे शहरों में तो सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। हर दिन बढ़ता पॉल्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम एक आम आदमी के दिमाग में ये डाउट दिलाते हैं कि क्या उसका फ्यूचर यहाँ सिक्योर है। शायद इसी वजह से लोगों के मन में देश छोड़ने का ख्याल आता है। पिछले साल लगभग 90,000 लोग यूएस बॉर्डर इलीगली क्रॉस करते हुए पकड़े गए। इसके अलावा 35 मिलियन इंडियंस और इंडियन ओरिजिन के लोग अब विदेश में अपनी जिंदगी बसा चुके हैं। सिर्फ मिडिल क्लास ही नहीं, 2024 तक 4,300 इंडियन अरबपति भी दूसरे देशों में शिफ्ट हो रहे हैं। स्टूडेंट की बात करें तो 2024 में करीब 13 लाख स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे हैं। इसकी वजह है इंडिया में हायर एजुकेशन का लिमिटेड ऑप्शन। देश में टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस तो हैं, लेकिन
लेकिन यूथ पॉपुलेशन के कंपैरिजन में सीट काफी कम है। हर साल जेईई के लिए 12 लाख से ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, पर सिर्फ आधे क्वालिफाई करते हैं, और अगर एडमिशन भी मिल जाए तो पेपर लीक्स और अनफेयर प्रैक्टिस जैसे इश्यूज एक अलग स्ट्रगल बन जाते हैं। डोनेशन देकर एडमिशन लेना एक ऑप्शन है, लेकिन इसके बाद क्वालिटी एजुकेशन की कोई गारंटी नहीं होती। बाहर की यूनिवर्सिटीज प्रैक्टिकल एक्सपोजर और इनोवेशन पर फोकस करती है, लेकिन इंडिया में आउटडेटेड सिलेबस चल रहा है। कॉलेजेस जो 100% प्लेसमेंट का वादा करते हैं, उनका सच ये है कि पुराने सिलेबस पढ़ाकर छोटी मोटी जॉब दिलवा देते हैं। इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट हर साल बढ़ता जा रहा है। बड़ी कंपनीज और स्टार्टअप्स को प्रैक्टिकल स्किल्स वाले कैंडिडेट चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ स्टूडेंट को सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए रट्टा लगाना सिखाया जाता है। इसलिए कंपनीज नए ग्रेजुएट की जगह एक्सपीरियंस लोगों को हायर करती हैं। सरकारी नौकरी की बात करें तो हमारी सोसाइटी में रिस्पेक्ट तभी मिलती है जब जॉब गवर्नमेंट हो, पर ये जॉब मिलना आसान नहीं है। हर साल करोड़ ऑफ स्टूडेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन वैकेंसीज इतनी कम होती है कि सिलेक्शन एक सपना बन जाता है। जो लोग सेलेक्ट हो भी जाते हैं, उन्हें भी सिस्टम की स्लो प्रोसेस और ब्यूरोक्रेसी का सामना करना पड़ता है। इस वजह से काफी लोग प्राइवेट सेक्टर या विदेश जाने को ज्यादा तरजीह देते हैं। एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स भी एक बड़ा इशू है। फॉरेन कंट्रीज में स्पोर्ट को एजुकेशन के बराबर प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन इंडिया में मेडल जीतने के बाद ही सपोर्ट मिलता है। मेडल के पहले फंडिंग और हेल्प मांगना मुश्किल होता है। मेडल के पीछे की स्ट्रगल का किसी को पता नहीं होता, पर मेडल आने के बाद सब सेलिब्रेट करते हैं। अब बात करते हैं उन एम्प्लॉयज की जो फॉरेन कंट्रीज शिफ्ट हो रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है लो सैलरी और टाइम पर पेमेंट ना मिलना। ये प्रॉब्लम तब और सीरियस हो जाती है जब सैलरी, इन्फ्लेशन और टैक्सेस का बोझ उठाने के लिए काफी नहीं होती। इंडिया में एक एम्प्लॉय की जिंदगी काफी मुश्किल होती है। 9 to 5 जॉब के बाद भी पार्ट टाइम करना पड़ता है, क्योंकि मेन सैलरी घर के खर्चे पूरे करने के लिए काफी नहीं होती, और 9 to 5 जॉब में भी सुकून सिर्फ एक सपना बन चुका है। बॉस के एक फोन कॉल पर काम करना पड़ता है, चाहे शिफ्ट खत्म भी हो चुकी हो। प्रमोशन के वक्त स्किल के बजाय बॉस के साथ रिश्ता ज्यादा मैटर करता है। ऊपर से ऑफिस पॉलिटिक्स हर जगह डोमिनेट करती है, जो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज के लिए एक और बड़ी परेशानी बन जाता है। अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो 2016 में करप्शन और ब्लैक मनी खत्म करने के लिए बड़े कदम उठाए गए थे, लेकिन 2023 तक ब्लैक मनी का अमाउंट डबल होने का अंदाजा लगाया गया है, जो दिखाता है कि ये प्रॉब्लम अब तक सॉल्व नहीं हो पाई है। वुमेन सेफ्टी का इशू एक बड़ी समस्या है। एनसीआरबी की 2022 के रिपोर्ट के मुताबिक वुमेन के अगेंस्ट 45 लाख केसेस रजिस्टर हुए। लोग रात को अपनी घर की लेडीज को अकेले भेजने से डरते हैं, और कई औरतें दिन के वक्त भी अकेले जाने में इनसिक्योर फील करती हैं। प्रेगनेंसी के टाइम उनके लिए बाहर जाना और भी रिस्की लगता है। क्राइम होने के बाद जस्टिस मिलने में सालों लग जाते हैं। आज इंडिया में 51 मिलियन केसेस पेंडिंग है, और एक केस सॉल्व होने में एवरेज 5-10 साल का समय लगता है। लोग फॉरेन कंट्रीज क्यों जाते हैं ये समझना मुश्किल नहीं है। वहाँ बेटर अपॉर्चुनिटीज और रिस्पेक्ट मिलती है। इंडियंस वहाँ अपनी मेहनत और टैलेंट से अपनी पहचान बनाते। सुंदर पिचाई, सत्यन नदेला, अजय बांगा, शांतानु नारायण और इंदिरा नोई जैसे लोग इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।